अगर आपको लगता है कि एनिमे का वर्ल्ड सिर्फ पॉपुलर टाइटल जैसे नारुतो या अटैक ऑन टाइटन तक लिमिटेड है तो आप गलत हो। ये अंडररेटेड जेम्स आपको वो एक्सपीरियंस देंगे जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। रेडी हो जाओ एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू पल्से, आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एनिमे। आज का टॉपिक है टॉप हाईली अंडररेटेड एनिमे सीरीज जो मोस्ट ऑफ द लोग मिस कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ देख चुके हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये लिस्ट आपकी वॉच लिस्ट को फुल रिचार्ज कर देगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप राइट इन। अगर आपको माफिया और रिवेंज स्टोरीज का क्रेज है तो 91 डेज आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच है। ये कहानी एंजेलो लगुसा की है, जिसका परिवार एक माफिया कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में खत्म हो जाता है। अपने पास्ट के दुख और गुस्से से भरपूर एंजेलो एक प्लान बनाता है बदला लेने का, और अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच एक डेंजरस डबल लाइफ जीने लगता है। इस एनिमे की स्टोरी टेलिंग एकदम ग्रिपिंग है, जहाँ हर एक सीन में आपको बिट्रेयल और सस्पेंस का डोज मिलेगा। कैरेक्टर्स को इतने डेप्थ दी गई है कि आप उनकी स्ट्रगल्स को फील करेंगे। एनिमेशन और 1930s प्रोहिबिशन एरा का एटमॉस्फेयर इसको और भी रियलिस्टिक बनाता है, और हिंदी डब तो इसके डायलॉग डिलीवरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अगर आपको डार्क और ग्रिटी क्राइम ड्रामा पसंद है तो इसको अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करो। 91 डेज सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि रिवेंज एक डेंजरस रोड है जो डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं देता। रेडी हो जाओ एक अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए। अगर आपको लगता है कि अंडररेटेड का मतलब सिर्फ डार्क और सीरियस है तो बाराकोमोन आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज बनेगा। ये कहानी शेशु हांडा की है, एक यंग कैलीग्राफर जो अपने काम के हार्श क्रिटिसिज्म के बाद एक छोटी सी आइलैंड विलेज शिफ्ट हो जाता है। वहाँ के क्वर्की लोग और उनकी सिंप्लिसिटी उसकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस एनिमे में कॉमेडी और हार्टफेल्ट मोमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड है। शीशु की जर्नी, जिसमें वो अपने टैलेंट और खुद को रीडिस्कवर करता है, एकदम रिलेटेबल है। इसमें आपको बचपन की इनोसेंस और नए पर्सपेक्टिव्स का एसेंस मिलेगा, स्पेशली जब वो नारू नाम की एक एनर्जेटिक छोटी लड़की के साथ बॉन्ड बनाता है। इसका एनिमेशन सीरीन है और आइलैंड का एटमॉस्फेयर आपको एक काम और पीसफुल वाइब देता है। हिंदी डब के साथ इसको देखना और भी इंजॉयबल है, क्योंकि डायलॉग्स में वो रॉ इमोशन प्रिजर्व्ड है। अगर आप एक लाइट हार्टेड फील गुड एनिमे देखना चाहते हो जो आपको लाइफ के छोटे मोमेंट्स की वैल्यू समझाए तो बाराकोमोन आपके लिए परफेक्ट है। चिल मोड ऑन करने के लिए अभी वॉच लिस्ट में ऐड करो। मुशीशिशी एक स्लो पेस लेकिन डीपली इंपैक्टफुल एनिमे है जो सुपरनैचुरल और फिलोसॉफिकल जॉनर्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये कहानी एक वॉन्डरर गिनको की है जो मुशीज, मिस्ट्रीज और सुपरनैचुरल क्रिएचर्स के सॉल्यूशंस ढूंढता है। मुशीज ना तो अच्छे होते हैं ना बुरे, ये सिर्फ एक बैलेंस का पार्ट है जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। हर एपिसोड एक अलग और यूनिक कहानी लेकर आता है, जिसमें गिनको मुशीज की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और इंसान और नेचर के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है। इस एनिमे का एटमॉस्फेयर सीरीन और मेडिटेटिव है, जिसमें विजुअल्स और साउंड डिजाइन आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाते हैं। एनिमेशन सटल लेकिन हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल है, और हिंदी डब इसकी काम और इंट्रोस्पेक्टिव वाइब को परफेक्टली कैप्चर करता है। अगर आपको सुपरनैचुरल जॉनर पसंद है जो एक डीप फिलोसॉफिकल टच के साथ आए तो मुशीशिशी एक मस्ट वॉच है। ये एक पीसफुल लेकिन थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। ऐड करो अपनी वॉच लिस्ट में और इस यूनिक जर्नी का हिस्सा बनो। अगर आपको टाइम ट्रेवल और मिस्ट्री का डेडली कॉम्बिनेशन चाहिए तो इरेज एक ऐसा एनिमे है जो आपको शुरू से एंड तक एज ऑफ द सीट पर रखेगा। कहानी है सातारू फुजिनोमा की, एक मांगा आर्टिस्ट जो एक यूनिक पावर के साथ जी रहा है। वो टाइम में पीछे जा सकता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। जब एक अनएक्सपेक्टेड मर्डर केस उसके साथ पर्सनल हो जाता है, सातारू 18 साल पहले अपने बचपन में वापस चला जाता है, एक ऐसे वक्त में जब उसके फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट इवेंट के बीच कनेक्शन था। इस एनिमे का सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। हर एपिसोड में एक नए क्लू और इंटेंस मोमेंट का डोज मिलेगा जो आपको स्टोरी के साथ डीपली कनेक्ट कर देगा। इसका हिंदी डब इमोशंस और डायलॉग्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है, जिससे स्टोरी और ज्यादा इंगेजिंग लगती है। अगर आप थ्रिलर्स के फैन हो और एक हार्ट वार्मिंग येट नेल बीटिंग स्टोरी देखना चाहते हो तो इरेज्ड एक परफेक्ट पिक है। ऐड करो इसको अपनी लिस्ट में और प्रिपेयर हो जाओ एक अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए। पैरासाइट द मैक्सिम एक डार्क, वायलेंट और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे है जो ह्यूमंस और पैरासाइट्स के बीच की सर्वाइवल स्टोरी को एक्सप्लोर करता है। कहानी है सुनिची इजुमी की, एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट जिसके हाथ को एक एलियन पैरासाइट इन्फेक्ट कर लेता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ पैरासाइट सिर्फ उसके हाथ तक लिमिटेड रह जाता है, उसका पूरा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता। अब शुरू होती है सुनिची और पैरासाइट मिगी की एक जर्नी, एक अनईजी पार्टनरशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे के साथ सर्वाइव करना है जब दुनिया में और भी खतरनाक पैरासाइट्स इंसानियत के लिए थ्रेट बन रहे हैं। ये एनिमे सिर्फ हॉरर और एक्शन नहीं बल्कि मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट्स को डीपली एक्सप्लोर करता है। हर फाइट और इंटेंस सीन्स आपको एज पर रखते हैं, और इसका हिंदी डब तो इसका इम्पैक्ट और भी इनहेंस कर देता है, स्पेशली डायलॉग्स और इमोशनल मोमेंट्स में। अगर आपको थ्रिलिंग, इमोशनल और डार्क स्टोरीज पसंद है जो सोचने पर मजबूर करे तो पैरासाइट द मैक्सिम एक मस्ट वॉच है। अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और इस यूनिक एक्सपीरियंस का हिस्सा बनो। आपने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक एग्रीकल्चर स्कूल पे बेस्ड एनिमे इतना इंगेजिंग और इम्पैक्टफुल हो सकता है, लेकिन सिल्वर स्पून ये बात प्रूव करता है। कहानी है यूगो हाचिकिन की, जो एक
एक सिटी बॉय होके भी एक एग्रीकल्चर हाई स्कूल में ज्वाइन करता है, एक नई दुनिया और अपने लाइफ के रियल स्ट्रगल्स को समझने के लिए। वहाँ उसका सपना सिर्फ टॉप स्टूडेंट बनना होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि फार्मिंग और लाइफ स्टॉक से जुड़ी जिंदगी कितनी चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग हो सकती है। इस एनीमे में कॉमेडी, इमोशनल मोमेंट्स और डीप लाइफ लेसन्स का एक जबरदस्त मिक्स है। ये स्टोरी आपको लाइफ और फूड इंडस्ट्री के नए पर्सपेक्टिव दिखाती है, जैसे कि हम जो खाते हैं उसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है। एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग सिंपल है लेकिन इम्पैक्टफुल, और इसका हिंदी डब इसकी रिलेटेबिलिटी को और भी इनहेंस करता है। अगर आप एक लाइट हार्टेड या थॉट प्रोवोकिंग एनीमे देखना चाहते हो तो सिल्वर स्पून एक परफेक्ट चॉइस है। अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करो और इसकी यूनिक चार्म का मजा लो, जो फैमिली के साथ देखने के लिए बेस्ट है। किड्स ऑन द स्लोप एक ऐसी कहानी है जो दोस्ती, इमोशंस और जैज म्यूजिक के मधुर सुरों को एक साथ लाती है। कहानी है काइरो निशिमी की, एक इंट्रोवर्टेड और एकेडमिकली ब्रिलियंट स्टूडेंट जो अपने नए स्कूल में सेंतारू कावाबुची से मिलता है, एक एनर्जेटिक और रिबेलियस लड़का जो जैज म्यूजिक का डाई हार्ड फैन है। दोनों के बीच कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज के बावजूद एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप डेवलप होती है जो म्यूजिक के थ्रू और भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये एनीमे सिर्फ म्यूजिक के बारे में नहीं है, ये लाइफ, दोस्ती और इमोशन का एक सोलफुल सफर है। जैज म्यूजिक का यूज इस एनीमे की जान है और इसका साउंड ट्रैक एकदम मेस्मराइजिंग है। हर एक सीन में म्यूजिक और इमोशन का परफेक्ट हार्मनी देखने को मिलता है। इसकी हिंदी डब सिंप्लिसिटी और इमोशंस को और रिलेटेबल बनाती है, मेकिंग इट अ जेम फॉर देसी ऑडियंसेस। अगर आपको म्यूजिक और हार्टफेल्ट फ्रेंडशिप्स पसंद है तो किड्स ऑफ द स्लोप एक मस्ट वॉच है। अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करो और इसके जैजी वाइब्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का मजा लो। अगर आपको फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में क्राइम और जस्टिस एक्सप्लोर करना है तो साइको पास एक परफेक्ट चॉइस है। ये एनीमे एक डिस्टोपियन सोसाइटी की कहानी दिखाता है जहाँ एक एडवांस सिस्टम सिबिल हर सिटीजन का साइकोलॉजिकल स्टेट एनालाइज करके उनका क्रिमिनल इंटेंट पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि क्राइम्स होने से पहले ही है, लेकिन क्या एक परफेक्ट सिस्टम होने का मतलब हमेशा जस्टिस का होना है? ये एनीमे डार्क और इंटेंस थीम के साथ क्वेश्चंस रेज करता है। क्या मोरालिटी और फ्रीडम का बैलेंस पॉसिबल है? कहानी इंस्पेक्टर अकाने सुनिमोरी और इन्फोर्सर शिन्या कोगामी के आसपास घूमती है, जो इस फ्लॉड सिस्टम के अंदर अपने तरीके से जस्टिस ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका एनिमेशन, ग्रिपिंग स्टोरी लाइन और हाई स्टिक्स एक्शंस आपको शुरू से एंड तक हुक रखेंगे। हिंदी डब इस एनिमे के डायलॉग्स और थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस को और इम्पैक्टफुल बनाता है। अगर आपको डीप साइफाई और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद है जो आपको सोचने पर मजबूर करे तो साइको पास जरूर देखना चाहिए। इसको अभी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड का हिस्सा बनो। अगर आपको इमोशंस और ब्यूटीफुली एनिमेटेड स्टोरीज पसंद है तो वायलेट एवरगार्डन एक मस्ट वॉच है। इसकी कहानी वायलेट की है जो एक वॉर सोल्जर से एक इमोशनल लेटर राइटर बनती है। जब वो वॉर के बाद अपनी जिंदगी में अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करती है तो वो एक नए सफर पर निकलती है। हर लेटर जो वो लिखती है उसमें अपनी दर्द भरी कहानियां और दूसरों के इमोशंस को समझने का एक गहरा सफर होता है। ये एनीमे आपको सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक पूरी जर्नी दिखने को मिलती है जो हर मोमेंट को इतना मीनिंगफुल बनाती है। इसमें ना सिर्फ वायलेट की स्टोरी है बल्कि हर कैरेक्टर की पर्सनल स्ट्रगल्स और ग्रोथ को भी अच्छे से दिखाया गया है। इसका हिंदी डब स्टोरी के इमोशंस को और रिलेटेबल बनाता है। ये एनीमे आपको हंसाने और रुलाने दोनों की गारंटी देता है। अगर आप इमोशनल डेप्थ और इनक्रेडिबल एनिमेशन का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो ये एनीमे आपके लिए परफेक्ट है। लिस्ट का किंग है स्टाइन्स गेट, टाइम ट्रेवल और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स। ये एनीमे एक जीनियस साइंटिस्ट की जर्नी को दिखाता है जो एक्सीडेंटली टाइम ट्रेवल डिस्कवर कर लेता है। इसकी स्टोरी टेलिंग आपका दिमाग घुमा देगी क्योंकि ये एनीमे सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जो आपको अपने कैरेक्टर के साथ हर एक ट्विस्ट और टर्न फील करवाता है। इसमें टाइम ट्रेवल की कॉम्प्लेक्सिटीज को इतने अच्छे से समझाया गया है कि आप हर एपिसोड के बाद बस ये सोचने लगते हैं अगर ये सच में हो सकता तो क्या होता। जितने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स इसमें है उतना ही गहरा इमोशनल इम्पैक्ट है। आपको ये एनीमे अपने कैरेक्टर्स और उनकी चॉइसेस के साथ इमोशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का टाइम देगा जो लास्ट तक चलता है। हिंदी डब में इसका इम्पैक्ट और भी बढ़ जाता है। ये एक ऐसा एनीमे है जो एक बार देखने के बाद भी आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। अगर आपको टाइम ट्रेवल और इमोशनल डेप्थ की परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो ये एनीमे आपके लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी लिस्ट ऑफ हाईली अंडररेटेड हिंदी डब एनीमे की। इन जेम्स को मिस मत करना क्योंकि ये आपको एकदम फ्रेश और यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट अंडररेटेड एनीमे कौन सा है। तब तक के लिए देखते रहिए पल्स से और कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनीमे कंटेंट।